माँ माँ कहाँ हो? आंसू की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। उसके पापा नितिन जी ने एक नज़र उठाकर उसे देखा और अपनी पत्नी एविका जी से कहा, लो आ गया तुम्हारा लाडला। और फिर उन्होंने नज़रें अखबार में छुपा ली। एविका जी जैसे ही बाहर आई, आंसू उनके गले लगते हुए बोला, देखो माँ, संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा मैंने दी थी उसका परिणाम आ गया है। तुम्हारा बेटा अब IAS बनेगा और तुम ठाठ से रहेगी। ये मेरी नहीं, तुम्हारी सफलता है माँ, सिर्फ तुम्हारी। आंसू की बातें सुनकर एविका जी की आंखों से सहसा खुशी के आंसू बह निकले। खुशी के इस अनमोल क्षण में उन्हें वर्षों पुराना वो दिन याद आ गया जब वो ब्याह कर इस घर में आई थी और उनकी गोद में साल भर के आंसू को देखकर उन्हें पत्नी से पहले माँ का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन एविका जी ने इस रिश्ते को हमेशा ही पूरे प्यार से निभाया। धीरे धीरे अब आंसू बड़ा हो रहा था और उसने विद्यालय जाना भी शुरू कर दिया था। एक दिन पढ़ाई में कुछ गलती करने पर जब एविका जी आंसू को डांट रही थी, तभी उनके पास बैठी हुई आंसू की बुआ ने कहा, बेचारा बच्चा, काश आज इसकी माँ जीवित होती तो इसकी ये हालत न होती। यह सुनकर एविका जी की हालत यूं हो गई कि काटो तो खून नहीं। उन्होंने किसी तरह स्वयं को संभाला और आंसू को खेलने के बहाने से बाहर भेजकर उसकी बुआ से बोली, दीदी मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप मेरे बच्चे के सामने ऐसी बातें मत किया कीजिए। मैं उसकी माँ हूँ और उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है उसे मैं बखूबी निभाती हूँ। इसलिए आज उसकी गलती पर मैं उसे डांट रही हूँ ताकि वो अपने जीवन में तरक्की करे। अगर कल बड़ा होकर वो बिगड़ गया, गलत रास्ते पर चला गया, तब भी आप सब मुझे ही दोष देंगे कि मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। एविका जी का स्पष्ट उत्तर सुनकर आंसू की बुआ ने अब वहाँ से जाना ही उचित समझा। आंसू को एहसास हो गया था कि उसकी माँ और बुआ के बीच में कोई गंभीर बात हुई है। इसलिए वो खेलने जाने के स्थान पर छुपकर उन दोनों के बीच में हुई सारी बातें सुन रहा था। इस दिन से अपनी माँ के लिए आंसू के मन में और भी ज़्यादा सम्मान बढ़ गया था। उसने इसी क्षण ठान लिया कि वो अपनी माँ का सबसे अच्छा बेटा बनेगा, उनकी सारी उम्मीदें पूरी करेगा। और आज आंसू ने अपने आप से और अपनी माँ से किया हुआ वादा पूरा कर दिया था। उस दिन की बात एविका जी को बताते हुए वर्तमान में उनके आंसू पहुँचकर आंसू बोला, ओफो माँ, तुम रोया मत करो ना। तुम जानती तो हो कि मुझे तुम्हारा आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे पगले, ये तो खुशी के आंसू हैं। एविका जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा तो आंसू लाड से बोला, खुशी में आंसू मत बहाओ, चलो मिलकर पकौड़े बनवाओ और मुझे भी जी भरकर खिलाओ। इधर दोनों माँ बेटे रसोई में जाकर पकौड़े बना रहे थे और उधर आंसू की सफलता पर बधाई देने के लिए लोगों के घर आने का सिलसिला शुरू हो चुका था। आंसू की बुआ भी इस अवसर पर अपने भतीजे को बधाई देने आई। तब आंसू ने उनसे कहा, आइए बुआ, पकौड़े खाइए, मैंने बनाए हैं। देखो कामचोरी की हद, अब इसकी माँ ने मेरे भतीजे को बावर्ची भी बना दिया। बुआ मुँह बनाते हुए बोली। उनका ताना सुनकर आंसू को एक क्षण के लिए बहुत गुस्सा आया, लेकिन एविका जी ने उसे संकेत से शांत रहने के लिए कहा। फिर भी आंसू ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, बावर्ची नहीं बुआ, माँ ने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया है। माँ कहती है कि इंसान को अपने हर काम में आत्मनिर्भर होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे किसी का मोहताज ना होना पड़े। सोचिए, अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता और परीक्षा की तैयारी के लिए घर से दूर रहते वक्त कभी कभार रसोइयों के न आने पर मैं बाहर का खाना खाकर बीमार पड़ जाता तो आज आप मुझे बधाई देने आ पाती। इस उत्तर को सुनकर आज भी उसकी बुआ के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। इन माँ बेटे से तो भगवान बचाए। बुदबुदाते हुए आज भी उन्होंने चुपचाप यहाँ से वापस जाने में ही अपनी भलाई समझी। उनके जाने के बाद एविका जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया, जिसने आज एक बार फिर सबके बीच में उसका सिर झुकने से बचा लिया था। और नितिन जी मौन मुस्कान के साथ इस दृश्य को अपनी आंखों में भरते हुए ईश्वर को एविका जैसी जीवन संगनी देने के लिए धन्यवाद अर्पित कर रहे थे। यदि आपको मेरा छोटा सा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।